अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए अभी हम पहुँचे बडनेरा नई बस्ती यवतमाल रोड श्री मंदिर के सामने, जहां मां कंकेश्वरी देवी जन कल्याण ट्रस्ट अमरावती द्वारा सदर प्रणाम और पूज्य मां कंकेश्वरी देवी जी के मुखबधीन श्री रामचरितमानस कथा गंगा दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च तक दोपहर 2 से 5 बजे तक का प्रवाहित होगी। और इसी विषय में ये महोत्सव, इस महोत्सव की सफलता के लिए एक प्रसार करने हेतु यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल पहुँचाते हैं। और ऑर्गेनाइजर है प्रदीप जैन, गोविंद जी कासत, आशीष शर्मा, प्रमोद जी भारतीय। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, उसके बाद पूरी डिटेल आप तक पहुँचाते हैं। पुरानी बस्ती बडनेरा के साथ साथ अमरावती के साथ साथ इन देहातों में वो भावना प्रसारित हो पसरे, इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए इस कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है या संयोग कहिए कि इसी कथा के बीच में 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में 2 तारीख को माता 53वां अवतरण दिन आता है। 2015 में हमने अमरावती की कथा में माँ का अवतरण दिन मनाया था। ये एक सौभाग्य है हमारे लिए, एक संयोग है हमारे लिए कि फिर दूसरी बार जो है माँ का 53वां अवतरण दिन मनाने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है। कथा में तो भारत भर में बसी हुई माँ के अनुयायी प्रातिनिधिक तौर पर उपस्थित रहेंगे, लेकिन 2 मार्च अवतरण दिवस पर हिंदुस्तान में बसी हुई माँ के अधिकांश जो प्रतिनिधि है, जो अनुयायी है, उनकी यहाँ पर आने की संभावना है। उन लोगों के रुकने के लिए, उन लोगों के आवास, भोजन, संपूर्ण व्यवस्था जो है समिति ने भली बातें करी है। कथा एक ही सत्र में 2 से 5 बजे तक होगी। इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये कथा का संदेश जो है, इस कथा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हो सके। राम राज्य की जो कल्पना हमारी है उसको साकार करने की दृष्टि से हम कितना प्रयास इसमें करते हैं, तो इसके लिए जो है आपका सहयोग चाहिए। आपके माध्यम से अधिक लोग इस कथा में आए और कथा का लाभ लें, ये हम आपसे विनंती करते हैं। और इसके बाद में हमारे इस माँ कंकेश्वरी देवी जन कल्याण ट्रस्ट के कंकेश्वरी देवी जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष और मांबा सत्संग समिति द्वारा आयोजित इस आयोजन के मुख्य संरक्षक अपने सुदर्शन भाव गांग से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी सम्माननीय हमारे संपादक वर्ग और पत्रकार मित्र, आज इस पत्र परिषद में आप आए। आपके साथ में शहर के कुछ गणमान्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अंबा सत्संग समिति की ओर से आप सबका भावभीना मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस कथा के आयोजन में जिनकी प्रमुख भूमिका है, इस कथा के जो अध्यक्ष है बाबा साहेब, जो स्वयं संपादक भी हैं, स्वयं पत्रकारिता में भी रहे हैं, उन्होंने अपनी बात आपके समक्ष रखी। आपके कोई सवाल हो कि तो उसके जवाब भी देने के वो प्रयास करेंगे। मेरा एक ऐसा अनुभव है कि जब भी माँ की कथा अमरावती में संपन्न हुई, दसरा मैदान या मयूरेश मंगल कार्यालय या उसके पहले पूर्व में HUPM में, तो बहुत अच्छा प्रतिसाद श्रोताओं का माँ की कथाओं को रहता है। और ये जो प्रतिसाद है वो पूरे भारतवर्ष में रहता है। तकरीबन भारतवर्ष में और भारत के बाहर कुछ देश में माँ की आसपास 500 कथाएँ माँ पूर्ण कर चुके हैं। उसके अलावा माँ का ये सारा काम जो है, राम का काज जो है, ये सामान्य लोगों के, सामान्य मानवी के भलाई के लिए, कि हमारी जो गरीब बहनें हैं उनके सामूहिक विवाह हो, जो बच्चे हैं उनका शिक्षण हो, वृद्धाश्रम हो, अन्नदान के क्षेत्र चले। नर्मदा में मालसर पर बहुत माँ का सुंदर अन्नदान का क्षेत्र चलता है, आदरणा में चलता है, अशोकनगर में चलता है। माँ अभी इन दिनों में जहाँ रहती है वो खोखरा हनुमान के नाम से जो प्रसिद्ध है, मोरवी, वहाँ पर अन्नदान का सत्र चलता है, वेद विद्यालय चलती है।
परसों ही माँ अकोला में पहुंचने वाले हैं। वहाँ भी वेद विद्यालय का और गौशाला का वर्क किया होगा। और जहाँ भी माँ रहती है वहाँ पे छोटी मोटी गौशाला निश्चित रहती है। तो माँ का एक स्लोगन ही है, चलो गाँव की ओर, चलो गाय की ओर। तो गाँव और गाय ये माँ का एक मिशन है। और भागवत कथा हो, शिव पुराण कथा हो, देवी भागवत हो या श्री राम चरितमानस ज्ञान गंगा हो, माँ इस माध्यम से समाज को एक संस्कार, सुसंस्कार देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी नज़र में माँ केवल कथा वक्ता नहीं है, बहुत तपस्वी संत है जिन्होंने गिरनार पर्वत पर तपस्या की। और उनके जो गुरु थे, यानी शुरुआत के 2-3 दिनों में मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि गुरु के संदर्भ में हमारी जो निष्ठा और श्रद्धा, इस पर माँ का बहुत ही सुंदर प्रवचन होता है। कथा शुरू होने के बाद में पहले 2 दिन 3 दिन वो चलता है, सुनने जैसा होता है वो सारा। तो उनके जो गुरु थे बाबू केशवानंद जी, उनको शमशान के बादशाह कहते हैं कि मैक्सिमम समय उनका शमशान में ही बीता। और 16 साल की उम्र से तकरीबन माँ रामायण राम कथाएँ जो है वो उन्होंने शुरू की। और अब मैंने बताया वो इतनी संख्या तक आसपास वो पहुंच चुके हैं। ये सब करते समय माँ को महामंडलेश्वर का जो पद होता है संतों की दुनिया में, वो जगत का वो महामंडलेश्वर का पद भी माँ को मिला है। और बहुत सम्मानजनक माँ का एक नाम भारतवर्ष में रहा है। मैंने स्वयं देखा कि चाहे मुरारी बापू हो जिनकी 900 से ज़्यादा कथाएं हो चुकी है, या रमेश भाई ओझा हो, वो भी माँ को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हुए मैंने प्रत्यक्ष अपने नज़रों से देखा है। तो ऐसी माँ हमारे सारे इस परिसर का पुण्य है। हम लोग इतना नहीं कहेंगे कि बडनेरा का ही, ये पूरे परिसर का पुण्य है, पश्चिम विदर्भ का पूरा पुण्य है कि माँ यहाँ आ रही है। हम सब के जो बड़े जो माता पिता है उनका एक पुण्य है कि उस निमित्त यहाँ पर माँ की कथा चलेगी 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। उसमें भगवान राम का भी जन्म होगा और माँ का स्वयं का भी जन्मदिन 2 मार्च को यहाँ पर संपन्न होगा। और उस रूप से जैसा बाबा ने बताया, बाबा साहब ने, कि भारतवर्ष से बहुत उनके जो फॉलोअर्स है, जहाँ भी उनका जन्मदिन होता है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में वो पहुँचते हैं। विशेष रूप से जो कैलाश जी विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के PWD मिनिस्टर थे, बाद में बंगाल में जिन्होंने काम किया, वो विशेष रूप से हमने देखा है कि जब भी माँ का जन्मदिन होता है या विशेष कोई प्रोग्राम होता है त्रिवेणी जैसा, तो वो आते हैं। उनके साथ में रमेश मेंदोला जी और भी सारे जो विधायक हैं, और गुजरात से भी काफ़ी लोग अलग अलग जगह से उनके जन्मदिन के लिए आते हैं। माँ यहाँ पर 25 तारीख को पहुँचेंगे। 24 को वो अकोला पहुंचकर वहाँ पर वेद विद्यालय और गौशाला का उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन संपन्न होगा। और 25 तारीख को यहाँ पर माँ जो जैसा समय तय किया है उस समय पहुंचकर कथा की शुरुआत कर देंगे। उनका जो रुकने का जो स्थल है वो इसी प्रोफेसर कॉलोनी में हम लोगों का एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर का, वहीं रुकने की उनकी हमने व्यवस्था की है। बाहर गांव से जो लोग आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था महावीर भवन में की है, अमरावती में एकवीरा देवी मंगल कार्यालय में भी की है। बाहर गांव से जितने भी लोग आएंगे दर्शन के लिए, उनकी भोजन की व्यवस्था भी घर पर बेसमेंट में हम लोगों ने की है। जैसी कथा पूरी होती है तो एक अन्नदान होता है, ये हमारी प्रथा है। अभी भारतवर्ष में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम के साथ में अन्नदान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है और वो करते ही है। तो अन्नदान जो है वो 5 मार्च को जो होगा कथा के पश्चात, शायद उस दिन कथा का समय माँ सुबह रखती है, वो 24 तारीख को डिक्लेयर करे, वो एक दिन पहले डिक्लेयर करेंगे 4 मार्च को। तो सुबह कथा होगी, कथा के जैसी समाप्ति होती है वैसा अन्नदान का भी जो कार्यक्रम है वो यहाँ होगा। इस सब के जो आपको पत्रिका दी है उसमें उनके जो यजमान हैं वो हमारी बहन जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी है इसी कथा की, वो सरला देवी किसिक जी, उनके जो यहाँ विद्यमान है आनंद बाबू। वैसे ही जहाँ उतारा होता है यजमान होते हैं, फिर दैनिक यजमान होते हैं, प्रसाद देने वाले होते हैं।
वे सारे लोगों की उपस्थिति समय समय पर यहाँ पर रहेगी। पत्रिका में उसके सारे डिटेल्स जो है वो आपको दिए। बहुत बड़ी कमेटी इस निमित्त से कि धार्मिक जगत में जो भी लोग सेवाभावी है उनके नाम इसमें लेने का प्रयास किया है। मैंने अपनी ओर से अपनी बात रखने की प्रयास किया। माँ के संदर्भ में जितना कहें जितना कम होगा, क्योंकि वो एक संस्कार देने वाला एक बड़ा विद्यापीठ है। बहुत ही कथा तो सबको पता है, भगवान राम की जो कथा है उससे भारतवर्ष जो है वो जाना पहचाना है, सबको पता है। और उस कथा के माध्यम से जो संस्कार आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि जब भी भागवत होती है या गीता पर कथा होती है तो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में जानकारी आती है, और रामायण जब होती है तो भगवान राम के संदर्भ में जानकारी आती है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा ये अगर समझना है तो फिर गीता को पढ़िए, और भगवान कृष्ण ने क्या किया ये समझना है तो महाभारत को पढ़िए। और वैसे ही मनुष्य का आचरण किस तरह से हो इसका मूर्तिमंत उदाहरण भारतवर्ष में और विश्व में अगर कोई है तो भगवान राम है। तो उनका जीवन कैसा रहा और किस तरह से उस परिवार में आनंद रहा, राम राज्य की जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में 2024 में जो बहुत बड़ा मंदिर भारतवर्ष में बनने जा रहा है उसके पूर्व की ये कथा और माँ के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें बाहर आएगी उनके उपदेश से। तो मैं आप सब का निरंतर, आपका, आपके परिवार का, आपके मित्र परिवार का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको सबको आमंत्रित करता हूँ। आपके ही माध्यम से ये हो सकता है कि देहात देहात में जाकर एक विचार, एक नव विचार जो है मनुष्य का नव संस्कार कर देता है। तो अच्छे विचार अगर लोगों को मिलेंगे, नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को, तो भारतवर्ष में शांति बने रहेगी, अहिंसा बने रहेगा। और ये वही होता है कि हमारा जीवन जो है वो बहुत बढ़िया रहे, इसीलिए ये कथाओं का आयोजन होता है और नए जनरेशन को हमारा इतिहास की जानकारी मिले। वो सारा हमारा जो बहुत ही संपन्न इतिहास है भारतवर्ष का वो इस माध्यम से सबको पता चलता है। मैं फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ विशेष रूप से गोविंद भाऊ भी आज हमारे बीच में आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब पत्रकार मित्रों का, संपादक और उसका सब, स्वयं रणवीर साहब भी यहाँ मंगल प्रहर के यहाँ पहुँचे हैं, हमारे सारे मतदार के भी है और बहन मीनाक्षी भी है, तो सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं बार बार आपका अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपके घर में बैठे प्रभु को प्रणाम। पत्रकार की बात नहीं, जीवन में 56 वर्ष तक एक दिन भोजन और एक दिन उपवास, यानी वो 56 वर्ष में 28 वर्ष भोजन किया और 28 वर्ष समझ लो वो उन्होंने भोजन नहीं किया। बहुत ही तपस्वी, 12 से 1 का उनका ध्यान, समय समय पर और भी तपस्या है, प्रभु का गुणगान, और आने वाले हर सामान्य व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए भोजन, बुधवार को दवाखाना यवतमाल में, और जब बडनेरा में थे उस समय तक तकरीबन 36 आई कैंप, उस समय जैसे 100 150 लोग आते थे और 7 दिन का आई कैंप होता था, 3 घंटे में छुट्टी मिलती है। तो ऐसे तपस्वी जो संत है उनका नाम है श्री बाबूलाल जी महाराज, और उनकी समाधि जो है वो यहाँ पर बाजू में बनी है। काफ़ी लोग दर्शन के लिए वो भी आएंगे। तो ऐसे तपोभूमि में और तपस्वी संत की जो रिश्ता है उसमें माँ की कथा होगी। समय के साथ उनके भी जो उन पर एक किस्सा भी रचा गया है, वो सारी जानकारी समय के साथ में आपको मिलती रहेगी। आपसे इतनी ही विनती है कि आपके माध्यम से ये बात दूर दूर तक पहुँचे और सब लोगों को इसका लाभ मिले। 500 फुट की मिनी मंडप नहीं, जगह जो अपना एरिया जो है वो, और मंडप हो रहा करीब 4000 फुट। नहीं, कितने 20,000 लोग बैठेंगे। 4,000 लोग बैठेंगे। 20,000 फुट का मंडप, 4,500 फुट की जगह ऑलरेडी, तो मंडप 20,000 फुट का है। बाहेरगावून आणणारे जे येतील भाविक, जे येतील कथा ऐकण्यात, त्यांची व्यवस्था केलेली आहे का? मग नाही म्हणजे कसे आणणार त्यांना? कथेला येतात निघून जातात. हां, निघून जातात. नाही पण बाहेरगावून जे तुम्ही सांगितलं ना आताच की बाहेरगावून आमच्या, हां म्हणजे बाहेरून म्हणजे जसं आता पाळ्याचा माणूस आला, डाब्याचा माणूस आला, हे जवळपासचे जे लोक आहेत ते येतात, कथा करतात. त्यांच्याकरता इथे चहाची व्यवस्था आहे. अच्छा. आणि आता जसं कोणी अकोल्याहून आला, कोणी मलकापूरहून आला, कोणी नागपूरहून आला, तर त्यांची जी जेवणाची व्यवस्था आहे
अच्छा, नाही काही वाहनं वगैरे लावली का काही आपल्या इकडून असं? असं का ते नाही लोक आपल्या आपल्या म्हणजे बरं. कुठली कथा असते हां. लोक आपल्या वाहन बरं. बाहर गांव से कितनी लोक संख्या आने की अपेक्षा है? डेली असं म्हणजे आपल्या या भागामध्ये मला असं वाटतं की कथेमध्ये एक दिवस आपल्याला इथे 4-5 हजार लोक दिसतील. अच्छा, 4 ते 5 हजारापर्यंत. आराम आहे. कॉर्पोरेशन से आप बस की मांग कर रहे हैं? हम लोगों ने वैसा जो यहाँ पर जो पटेल साहब है उनसे निवेदन किया था कि भाई अगर जो बस है वो अगर यहाँ आती है यहाँ तक तो अमरावती से काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि दसरा मैदान में आपने देखा कि 4-4, 5-5 हज़ार लोग दसरा मैदान में आते हैं, तो वो लोग जो आएंगे तो उनको बस का यानी होगा। या फिर एक विशेष है अपने अमरावती बंडनेरा का कि 24 घंटे फ्रिक्वेंटली अपने यहाँ से व्हीकल की अरेंजमेंट है, ऑटोस ये वो, और बहुत सारे लोगों के अपने व्हीकल्स भी होते हैं, तो मुझे लगता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने आज सारा वो भी जैसे कैलाश विजयवर्गीय साहब आने वाले हैं, उनको विशेष सिक्योरिटी रहती है, उन लोगों का पूरा सहयोग, उनका पूरा सहयोग है। जब भी कथा आपने हुई तो पुलिस है, महानगर पालिका है या संबंधित जो अपने सरकारी है, साथ में जो राजकीय जो हमारे सम्माननीय जो नेता लोग होते हैं उनका उनको सपोर्ट रहता ही हर समय। सगळ्यांना माहिती आहे. मी त्यांना कधी कधी म्हणत असतो की माँ कनकेश्वरी देवीबद्दल नाही बोलत आहे, गैरसमज करून घेणार नाही कोणी, पण कथाकारांच्या बाबतीत मी बोलत असतो की त्या कथाकाराला कधी कधी थोडा दम लागला, त्याला थांबायचं असेल तर आमचा हा दुसरा प्रतिकथाकार तयार आहे. आणि कधी कधी असं होईल त्या कथाकाराला लोक म्हणतील तुम्ही आता दमच घ्या, आम्हाला कारण क्रिकेटमध्ये मी क्रिकेटचा चाहता आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, खेळाडू माणूस आहे. एक विकेट किपर आजारी पडला, दुसरा घेतला, त्यांनी इतकं चांगलं काम केलं, तो बरं झाल्यावर कोणी त्याचा विचार केला नाही, बोले हे बदली आहे. परंतु आज आपण बघितलं आहे की गांग बाबाजी तितकंच चांगलं बोलले, गाव की ओर चलो गाय की ओर वगैरे सगळी माहिती आणि एक विचार माणसाचं जीवन परिवर्तन करू शकतो. आज या विचारांची आवश्यकता आहे. तर गाव की ओर और गाय की ओर मध्ये ते ऐकून माझ्याकडे आपल्या लोकांना आयोजकांना द्यायला एक अर्ज आला आहे. नवजीवन संस्था आहे, त्यामध्ये माझा मित्र गणेश श्रीरामजी हिरुळकर एक साधारण परिस्थितीतला माणूस हो, पण त्यांनी आरकोर रोडवेजमधील नोकरी सोडून एक गौशाळा नांदगाव पेठला तयार केली. आपण एकदा गेलेलो आहे आणि तुमच्याकडे त्यांनी काही साहित्यही आता आपल्या वाढदिवशी दिलेलं आहे, गोबऱ्या वगैरे तयार करून. तर असा एक माणूस आहे, त्याने एक निवेदन दिलं आहे की मी तर येणारच आहे म्हणे कथेला, मोहित भाऊ सोबत आहे, परंतु शक्य झालं तर एकदा माची पावलं त्या छोट्या गोशाळेत नांदगाव पेठला लागू द्या, असं त्याचं म्हणणं आहे. ते निवेदन मी म्हटलं भावा राऊत सगळे आनंद परिवार आयोजक लोकांनी स्वीकारावं अशी त्यांना विनंती करतो. थोडंसं स्वीकारून घ्या बा आणि त्याच्यावर विचार करायचा सन्मानपूर्वक जे काही आहे कोशिश करना कंपल्सरी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है आपका. हाँ अरे हाँ, मैं पाठपुरावा करूँगा ना, आज दे दिया मुझे नहीं इधर मेरे को फोटो वीडियो तेरे काटते ना आप. अरे भाऊ आओ ना. अरे इसमें बस का टाइम बोल रहा हूँ, ये तो अच्छा रहेगा. बस जो आएंगे वहाँ से ते वेळ दिला तर खूप चांगलं. हा, तो वेळ कसा पण ठरवलेला, वेळ कसा राहणार बस जे येणार. त्याचाही आनंद आपण सगळे घेणार. धन्यवाद. आधुनिक भारत की मीरा के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में महिमान्वित माँ कनकेश्वरी देवी जी के मुखारविंद से बडनेरा की दिव्य धरा पर इस सद्गुरु शाश्वत धाम में 25 फरवरी से 3 मार्च तक रामचरितमानस कथा गंगा का आयोजन किया गया है. अब तक माँ की कथाएं नगरों में, महानगरों में होती रही. इस बार हम चाहते हैं कि नगरों के साथ साथ, महानगरों के साथ साथ माँ की कथा या माँ के विचार, माँ के संस्कार, माँ के आचार विचार गांवों तक भी प्रसारित हो. और यहाँ नई बस्ती बडनेरा के आसपास छोटे छोटे गांव का जाल बिछा हुआ है.
दाभा, पहूर, माजरी मसला, माहुली सोर, जावरा जैसे छोटे छोटे गांव हैं। और जब तक ये गांव के लोग शहर की संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, जब तक गांव खुशहाल नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तान खुशहाल हो ही नहीं सकता। और हम चाहते हैं कि राम राज्य लाने की जो हमारी प्रक्रिया है, राम राज्य लाने का जो हमारा सपना है, वो साकार होने के लिए गांव के लोग, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग जो है इस कथा से जुड़े। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं, इस परिसर की, इंच पंचक्रोशी की तमाम जनता से वो निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस 9 दिन इस रामचरितमानस कथा गंगा में सम्मिलित हो, इसमें अवगाहन करो, इसमें आचमन करो। और इसमें आचमन करने से निश्चित रूप से जो है हमारा जो सपना है, हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प की दिशा में हमारा प्रयास जो है सराहनीय होगा, हमारा प्रयास जो है अनुकरणीय होगा, हमारा प्रयास जो है ना हमारे मन मुताबिक होगा। भारतवर्ष के जो हमारे सज्जन नागरिक है, उनकी एक विशेषता है कि चाहे राम, कृष्ण, महावीर, पैगंबर हो या गुरु नानक देव हो, इनमें निरंतर सबकी श्रद्धा रही है, सबका सम्मान रहा है। उनके विचारों पर चलने का प्रयास हम लोगों का होता है। ये कथाओं के माध्यम से यही चीज़ें जो है उन तक बार बार पहुंचाई जाती हैं। जैसे कहा कि महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय माँ कनकेश्वरी देवी जी यहाँ पर 25 फरवरी से लेकर तो 5 मार्च तक राम कथा का जो है वो जो गंगा है वो यहाँ बहाएगी। वे स्वयं सिर्फ कथावाचक नहीं है, वे तो शिवपुराण भी करती है, भागवत भी करती है, देवी भागवत भी करती है, राम कथाएँ कितनी बार उन्होंने की है। वे एक तपस्वी संत है और बहुत वर्षों का उनका बचपन से ये सारा उनका बहुत बड़ा अध्ययन है इस विषय का। उनका एक अनुभव है, उनकी एक अनुभूतियाँ है। इस माध्यम से उनके अनुभव और अनुभूतियाँ और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कहते हैं कि स्कूल के बेंच पर बैठने वाले ये छात्र जो है ये भारत का भविष्य है। तो जो भारत का भविष्य है वो बनाने के लिए उनके लिए कौन से विचार संस्कार जरूरी है, वो राम कथा का संदर्भ लेकर जिस समय माँ समझाती है कि परिवार में एकता कैसी रहे, संयुक्त परिवार का क्या महत्व है, परिवार में शांति कैसी रहेगी। आफ्टर हम लोग भारत में शांति चाहते, मतलब क्या है कि भारत एक परिवार है बहुत बड़ा, तो परिवार में शांति होगी तो भारतवर्ष में शांति होगी, और शांति होगी तो अमन होगा, और अमन होगा तो विकास होगा। तो किस तरह से इस देश में अहिंसा रहे, सबके प्रति लोग मिलजुल कर साथ में रहे, सब लोग अपना स्वयं का विकास करें और साथ में औरों के विकास के लिए भी हम लोग सहभागी बने। यही बात हमको हजारों वर्ष से संतों ने समझाया है। वो बात फिर से हमको बार बार जो नई पीढ़ी को समझाने की जो आवश्यक है, उसके लिए माँ निश्चित रूप से यहाँ बहुत ही अच्छे विचार रखेगी। जैसा हमने कहा कि कथा के माध्यम से बहुत सारे लोग आते हैं। ये जो जगह है ये भी एक तपस्वी संत जो है श्री बाबूलाल जी महाराज साहब, जो गणेश लाल जी महाराज साहब के शिष्य थे, बहुत तपस्वी संत थे। यानी उन्होंने अपने जीवन में 56 वर्ष तक एक दिन उपवास और एक दिन भोजन, मतलब 56 वर्ष में 28 वर्ष का भोजन और 28 वर्ष के उपवास, इतना लंबा उन्होंने तप किया है। फिर ध्यान वो करते थे और हज़ारों लोगों के उन्होंने आँखों के ऑपरेशन करवाए, कर्णबधिर लोगों को मशीनें दी, सामान्य आदमी को जो कुछ उनको दिया जा सकता है, किसी को मशीन दी, किसी को कान की मशीन दी, दवाखाना लगाया। ऐसे अनेक काम, सामाजिक काम जो है उन्होंने समाज के सहयोग से समाज को प्रेरणा देकर करवाए उन्होंने। उनकी ये भूमि है, यहाँ उनकी समाधि भी है। तो ये जो भूमि है 60,000 स्क्वायर फुट की, इस भूमि पर ये मंडप डाला गया है और यहाँ पर ही कथा होगी। 30x60 का ये पेंडॉल रहेगा। हमको लगता है कि 5,000 लोग आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे, आराम से बिल्कुल
पार्किंग व्यवस्था जो है बाहर में जो भी ग्राउंड्स है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसमें हम लोगों को महानगर पालिका का, विशेषकर पुलिस विभाग का जो निरंतर सहयोग मिलता है। जब भी हम लोगों ने कथाएं ली तो पुलिस विभाग हो, महानगर पालिका हो, जिलाधिकारी हो, जिनकी भी इस कथा में आवश्यकता होती है उन सब अधिकारियों का सहयोग मिलता है। साथ ही हमारे यहाँ के जो सम्मानीय राजकीय जो हमारे अलग विविध पक्षों के जो नेतागण होते हैं उनका भी तहे दिल उनका, और जनता में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के प्रमुख है, हर समाज के प्रमुख है, समाज के लोग हैं, उन सब का अलग अलग संस्थाओं का सहयोग हर दृष्टि से, सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी निरंतर मिलता रहता है। और तभी हमारे अमरावती में इतनी सारी कथाएं हुई है। बहुत दिनों के बाद बंडरा में कथा हो रही है। उसके पीछे बाबा साहब ने बताया उद्देश्य कि माँ का एक उद्देश्य है कि चलो गाँव की ओर, चलो गाय की ओर। बंडरा के आसपास हम लोग जानते हैं कि सोमवार बाजार यहाँ भरता है। हम लोग देखते हैं कि सोमवार के बाजार में कितने अलग अलग देहातों से लोग आते हैं। उन सारे लोगों को पता चला है कि कथा यहाँ हो रही है, तो वे लोग भी आएंगे, अपने बच्चों को लेकर आएंगे, हमारी महिलाएं आएगी, हमारी बेटियां आएगी, बहुएं आएगी, तो सब माँ को सुनेंगे। और अच्छे विचारों से मनुष्य का जीवन अच्छा बनता है, प्रेम रहता है, शांति रहती है, अहिंसा रहती है, तो वो सारा होगा। आपके कोई सवाल हो तो उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का जो निरंतर किसी भी सामाजिक कार्य में, धार्मिक काम में जो निरंतर सहयोग है, इसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि हमारी छोटी सी बात जो 25 लोगों में कही, वो लाखों लोग तक पहुंचाने की शक्ति आप में है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और निरंतर आप लोगों का सहयोग सामाजिक काम में, अच्छे काम में निरंतर रहता है। इसमें भी आपका सहयोग हमको हर समय मिला है, आज भी मिल रहा है। सारे मीडिया को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके हमारे पत्रकार बंधु हो, बहनें हो, संपादक हो, मालक वर्ग हो, सबको हम लोग तहे दिल उनको धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद भैया, थैंक यू। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने पूरी लोकेशन ली और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे गोविंद जी कासट, सुदर्शन जी जैन, प्रदीप जी जैन, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, चंदूमल बिजलानी, माजी नगर सेवक। और ये 25 फरवरी से रविवार 5 मार्च 2000 तक ये यहाँ पे आयोजन किया गया रामचरितमानस कथा गंगा का। और इसके बाद में जो भी यहाँ प्रोग्राम होता है उसकी हम लोकेशन आप तक पहुँचाते हैं। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बंडल को लीड करता है। और हमारे चैनल को देखना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए, कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।